आपने कॉल नहीं किया, आप बोल रहे थे 11 बजे कॉल करूँगा। मैंने चेक किया सर, वो आपका कैश डिपॉजिट हुआ है ब्रांच में, उसका पता नहीं चला किसने जमा किया है। आप मुझे बाकी के लोन का बता दो सर, कैसे क्लोज करोगे? सर पहले मेरी जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व करोगे या बाकी वाले की बात करोगे पहले? उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो आपके अकाउंट में पैसे आए ही हैं सर, गए थोड़ी ना है। सर पैसे आए हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन भी तो लीक होती है ना, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता क्या? हो सकता है कि जिस एजेंट के पास आपका अकाउंट हो उस मंथ में, उस एजेंट का कुछ इंसेंटिव बनना हो, तो इसीलिए उस एजेंट ने अपने आपके पैसे भर दिए हों अपनी जेब से, ऐसा हो सर तो सकता है। उसकी मुझे डिटेल दे दो बस, मुझे इतना ही जानकारी चाहिए। अब आपके पास तो सारी डिटेल रहती है ना, किसने पैसा जमा करवाया, कहाँ पे जमा हुआ है, या कहाँ जमा हुआ है ये बता दो, किस ब्रांच में हुआ है। सर आजकल आपको पता ही है पैसे कैसे कैश भी जमा हो जाते हैं, ऑनलाइन जमा हो जाते हैं, वो सब डाटा तो सर सिस्टम पे अपडेट नहीं है। आप मुझे अब बाकी के पैसों को बता दो सर। सर अब मतलब मैं जो बार बार क्वेरी डाल रहा हूँ, मेरी क्वेरी का कुछ नहीं, और आप बोल रहे हो कि बाकी के आप पैसों जो को क्या क्वेरी है। डाल रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है ना सर, 6 महीने क्यों पुरानी बात मत है, और उसका क्या फ़ायदा? आप क्या 20-25 हज़ार उसको वापस दोगे जिसने डाले थे जब? सर मुझे जानकारी चाहिए बस। क्या जानकारी चाहिए? पैसे डाले हैं सर, निकाले थोड़ी ना आपके पैसे लोन से। डाले हैं तो किसने डाले हैं, बस मुझे इतना बताया तो जानकारी मैंने, चाहिए। किसी रिकवरी एजेंट ने अपने टारगेट करने के लिए डाल दिए होंगे सर। तो किस ब्रांच में डाले हैं ये बता सकते हो? ये डिटेल्स नहीं शो कर रही हैं सर। किसी भी यूपीआई ऐप से ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, कैश जमा हो जाता है किसी भी ब्रांच में। वो तो कैश जमा हुआ है ना सर, उसमें तो कैश दिखा रहा है ना। हाँ तो उसमें पर्सन का नाम थोड़ी ना आता है, उसको कोई भी जमा कर सकता है आपके लोन नंबर पे। अच्छा तो फिर सारे क्यों नहीं जमा किए जिसने जमा करने वाला जो था, पता अगर नहीं इतना क्यों ही नहीं करे, बड़ा अगर वो था। एक कर दिए उसके बाद 6 महीने से तो किसी ने जमा नहीं करे, अब तो आपको करना पड़ेगा, आपका लोन है, कोई और तो करेगा नहीं अब। एक बार और उसने कर दिया होगा, दोबारा करे नहीं कभी भी। और मेरी ये दूसरी क्वेरी और रिजॉल्व कर दो आप। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं किसी ने जमा किया है, मेरी इन्फॉर्मेशन तो लीक हुई है ना, हम गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन वगैरह। लीक नहीं होती सर, सिर्फ लोन नंबर डलता है। पैसे डालने के लिए चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ नाम लोन नंबर चाहिए आपका। देखो सर, आप लोग है ना आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो मतलब बिल्कुल, ऐसे ऐसे किसी को ऑथोराइज थोड़ी ना कर सकते हो सर, पैसे डाल देगा कोई भी। तो और बिल्कुल आप हम इस बात ऑथोराइज नहीं को करते, सीरियस ही नहीं ले रहे। हम लोग नहीं बोलते किसी को भी डालने के लिए। हाँ। कोई पर्सन डाल रहा है वो अपने रिस्क पे डाल रहा है, अपनी मनी वेस्ट कर रहा है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम किसी एम्प्लॉय को थोड़ी ना बोलते हैं कि आप कस्टमर की पेमेंट अपनी जेब से जमा करो, वो तो उनकी अपनी कॉल है। हम किसी को अलाउ नहीं करते, ये एज पर आरबीआई गाइडलाइन और एज पर बैंक की सीओसी के भी अगेंस्ट है। मेरे लोन की अकाउंट डिटेल है आपके पास? हाँ बताइए, क्या पूछना है आपको? लोन अकाउंट नंबर बताना एक बार, मेरा कंफर्म करना थोड़ा। 14777233 9। 14777233 2339। 9। अच्छा, इसका जो मेरी दूसरी क्वेरी है उसको और आप रिजॉल्व कर दो, फिर मैं बताता हूँ पेमेंट वगैरह का क्या सीन रहेगा। दूसरी क्वेरी आपका क्या था कि किस लोन नंबर पे पैसे जमा हो रहे हैं आपके, ये पूछ रहे हैं? हाँ जी, मेरे खाते से जैसे मान लो कटे हैं पैसे, तो किस खाते में किस जाते खाते हैं से पैसे? कटते? हाँ। एक्सिस बैंक जो आपका अकाउंट है उससे कटते हैं, हाँ जी। और आपका आईडीएफसी का जो लोन है उस पर क्रेडिट होते हैं सर। नहीं, आईडीएफसी वाली ब्रांच किधर है, ये कौन सी ब्रांच में जमा होता है पैसा? सर ये आईडीएफसी का डमी अकाउंट होता है लोन का, वहाँ पे जमा होते हैं। सर वो ठीक है, डमी अकाउंट होता है, कहीं तो होता होगा सर, लोकेशन कुछ तो होती होगी ना उसकी। मुंबई हेड ऑफिस सर। आप उस टाइम तो ये बोल रहे थे राजेंद्रा प्लेस में होती है जमा। राजेंद्रा प्लेस तो सर लोन का यहाँ का डिपार्टमेंट है, दिल्ली ब्रांच का, लेकिन जो पूरे ऑल ओवर इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, कुर्ला में। जो भी अच्छा। हमारे डमी अकाउंट्स हैं वो वहीं से लिंक है, उसमें हमारा कोई एक्सेस नहीं है, उसमें हम कोई पैसा देख नहीं सकते आया या नहीं है, उसमें हमारा कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता, उसमें हम कुछ भी नहीं चेक कर सकते। आप जो भी लोन नंबर पेमेंट कराते हो आपके लोन नंबर के अगेंस्ट में पैसे जमा हो जाते हैं, और पैसा जो है वो आईडीएफसी बैंक के अकाउंट में जाता है, डमी अकाउंट में। अब मैं आपको अच्छा। बता देता हूँ आपका लोन का बैलेंस अमाउंट क्या है। 9,07,000 रुपये आपका बैलेंस अमाउंट है आज की डेट में। 9,07,000 रुपये। हाँ जी सर। आपकी जो ईएमआई पे हुई है अभी तक, आपने जो लोन लिया था मई 2024 में लिया था, हाँ। और आपकी जो ईएमआई मुश्किल से पे हुई है सर वो 9 ईएमआई पे हुई है। हम्म। उसके बाद आपकी सारी ईएमआई पेंडिंग है। अच्छा। अब आपका जो, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं या ईएमआई कंटिन्यू करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप ये बताइए। वो तो देखते हैं सर। दूसरा मैं ये कह रहा था, जैसे मेरे जो आप बोल रहे हो कि मुंबई के उसमें अकाउंट में जमा होती है, और आईडीएफसी का ही है ना आपका ये बैंक, मुंबई वाला जो है? सब आईडीएफसी में ही होगा सर, लोन आईडीएफसी का तो आईडीएफसी में ही जमा होगा पैसा, और किसी बैंक में थोड़ी ना जाएगा। तो इसकी डिटेल मुझे मिल सकती है बैंक की?
सर बिल्कुल नहीं मिल सकती, आपको लोन नंबर पे पैसे जमा करने हैं। आप आईडीएफसी का डिटेल लेके क्या करेंगे? आपको सिर्फ लोन नंबर का पता होना चाहिए। सर मेरा पर्पज इतना है, जैसे मान लो ये बार बार जो ईसीएस बाउंस करते हैं, मतलब एक मैंने लिमिट उनको दी थी, ऑथोराइज की थी कि भाई हम्म। एक बार आप इसको बाउंस कर सकते हो, अगर मान लो पैसा नहीं है तो आप दूसरी बार कर सकते हो। मतलब 3-4 बार करने का क्या पर्पज बनता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ थोड़ा। सर लगते हैं महीने में अगर ठीक मल्टीपल। है, कई बार ये होता है सर, कस्टमर के पास पैसे नहीं होते हैं, है ना, तो मल्टीपल मतलब उसको बाउंस करवाने की क्या ज़रूरत होती है? आप सर लगते कस्टमर। हैं वो तो इसे तो मल्टीपल बेसिस पे महीने में 3 से 4 बार लगते ही लगते हैं। एक बार 2 तारीख को लगता है, 3 तारीख की आपकी डेट है उसको लगेगा, उसके बाद 3 दिन के बाद दोबारा लगेगा। हाँ ये तो सर लगता है 3 से 4 बार लगता है। अभी तो देखो सर, आईडीएफसी का अकाउंट होता तो पूरे अकाउंट का 9 लाख का फ्रीज भी लग जाता। अभी सर। तो ये एक्सिस बैंक का अकाउंट है, इसीलिए फ्रीज नहीं लगा अभी तक। सर उसमें क्या है, अगर मान लो आप मल्टीपल ईसीएस बाउंड हिट कर रहे हो तो उसमें मतलब कुछ तो इसका रूल होता होगा, हाँ भाई इतने तक वो करवा सकते हैं, या मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कभी भी हिट सेक्शन करवा सकते हैं। 125 का नोटिस इशू हो चुका होगा आपके नाम से, हाँ जी, हाँ जी। मल्टीपल ईसीएस बाउंसिंग का। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो उसमें से लीगल लिटिगेशन का फाइल होगा, उसके ऊपर वहाँ से कार्रवाई होगी। हाँ सेक्शन नहीं। 25 का नोटिस होता है, अगर मल्टीपल टाइम ईसीएस बाउंस करता है कस्टमर तो उस पर बैंक लीगल कार्रवाई कर सकता है। नहीं सेक्शन वो 25 का वो नोटिस निकाल। वो तो सर मुझे रिसीव हो चुका है वो। 31 तारीख की डेट भी उसमें बताई गई है मुझे, इस उसका तो महीने के खैर। 31। हाँ जी, हाँ जी, ये 31 जुलाई की बताई गई है, तो तो आप उसी उसको के उससे पहले क्लोज कर लीजिए सर, कहाँ कोर्ट के शहर के चक्कर काटेंगे। उसी के रिगार्डिंग मुझे बात करनी है सर। जैसे मान लो आप आप अगर ईसीएस। क्लोज कर लेते हो ना, सेटल कर लेते हो, तो इन फ्यूचर कोई भी ईसीएस हिट नहीं करेगा। आप मुझे बता दो आप अमाउंट कितना इसमें मैक्सिमम दे सकते हो मुझे, क्योंकि ताकि मैं इसको सेटलमेंट करके अकाउंट यहीं के यहीं क्लोज कर दूँ। सर अभी तो मेरे पास पैसा ही नहीं है फिलहाल, पैसा होता तो मैं पहले ही नहीं दे देता। आप ईसीएस जॉब मुझे कर क्यों रहे थे। हिट बाउंस करवानी पड़ती बार बार, मैं अपने मतलब सिविल स्कोर में क्यों ख़राब करता सर, बताइए। अंटारिया हिल्स में आप काम कर रहे थे, अभी जॉबलेस हैं या कंपनी चेंज कर लिया आपने? अभी तो सर्च कर रहा हूँ मैं कहीं सर। अंटारिया हिल्स से कब जॉब छोड़ी है आपने? तो इसको हो गए मुझे 4-6 महीने हो गए। जब से ईएमआई रुकी है तब से आप जॉबलेस हैं? हाँ तभी से, उसके बाद 1-2 ईएमआई मैंने भरी थी, कुछ पैसा था मेरे पास तो उसके बाद मैंने भर दिया था, उसके अच्छा, बाद तो जब आपका पैसा। ये हाँ बताइए, जी। लोन मल्टीपल हैं या एक ही आईडीएफसी का ही लोन है? उसको छोड़ो ना सर, उस चीज़ से क्या मतलब आपको, आप अपने बैंक का देखो ना, मुझे इसकी डिटेल दे दो ना सर। तो डिटेल क्या देते हैं आपको? आप पेमेंट का जुगाड़ करें तो भी तो मैं आपको सेटलमेंट लेटर दूँ और साथ में डिटेल के लिए मैं रिक्वेस्ट रेज करूँ कि ऐसे ऐसे कस्टमर को डिटेल चाहिए। आप अगर लोन क्लोज नहीं करेंगे तो बैंक आपको क्या डिटेल देगा? सर मेरा अधिकार नहीं बनता क्या, मैं मतलब डिटेल नहीं मांग सकता क्या आपसे? अगर ठीक है, मेरे पास अभी सब टाइम बराबर नहीं होता ना इंसान का, कभी तो पैसा होता बैंक है का भी कभी तो नहीं भी अधिकार होता। बनता है ना आपसे पैसा लेने का, आप पैसा ठीक है कहाँ दे सर। रहे हो? ठीक है सर, बैंक का अधिकार बनता है, मैं कब मना कर रहा हूँ कि बैंक का अधिकार नहीं सेक्शन है, ठीक है। 25 तक का नोटिस निकल चुका है, कोर्ट की हेयरिंग की डेट आ गई है आपके पास, अब इससे ज़्यादा क्या करे बैंक, बताओ। अरेस्ट वारंट तो निकालेगा नहीं अब ये लोन के अगेंस्ट में। नहीं वो तो सर जो बैंक को लीगल प्रोसेस करना है वो तो कर सकता है, देखो उसको भी आपके अधिकार है और होम मुझे टाउन भी में पता अधिकार है, है। आपके फादर को पता है, रमेश कुमार जी को, कि ऐसे ऐसे आपने लोन ले रखे हैं बैंक से? नोटिस ये। आपके गांव तक पहुंच गया? हाँ हाँ, पापा ने ही मुझे नोटिस दिया है। 117 मेन गली, हाँ बिखरा जी, हाँ जी। पट्टी, डोंडा, खुर्द हाँ 90, हाँ हाँ, जींद ये मुझे हरियाणा। रिसीव हो चुका है नोटिस, इसकी कोई इशू नहीं है। आप मुझे सर इसकी डिटेल दे दो प्लीज़, तो रिक्वेस्ट है डिटेल नहीं मेरे। मिल पाएगी बिना पेमेंट के, आप पेमेंट का इंतजाम करो। मैं ऐसा करता हूँ कि जींद में जो लोकल हैं बैंकर हमारे, वो आपसे डील कर लेंगे एक बार मिलकर। तो आप इसकी डिटेल नहीं दे पाओगे? सर मैं नहीं बताऊंगा कोई भी डिटेल, मैं लोकल ब्रांच को फॉरवर्ड कर देता हूँ आपका केस जींद ब्रांच में। वो लोग हाँ। आपके घर पे आके आपसे बात करके इसको क्लोज कर लेंगे। अच्छा। तो ठीक है सर। मतलब तो मुझे डिटेल कैसे? बिना पेमेंट के कुछ भी नहीं हो पाएगा सर, आप लोन क्लोज करेंगे तो आपको कोई डिटेल मिल पाएगी। अच्छा, बस आप इतना ही बता सकते हो कि मुंबई जमा होता है बस? हाँ जी सर। इसके अलावा मुझे इसकी डिटेल चाहिए हो, जैसे मैं अपने उसे एप्लीकेशन से मैं लॉगिन करके और अपने खाते की डिटेल निकाल लेता हूँ, वैसे आप लोग नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। आप लोन क्लोज करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट रेज करूँगा, वो बैकएंड टीम से ही आएगा, हमारे पास नहीं होती है। बैकएंड टीम तो मेल में मुझे लिख रही थी जो भी क्वेरी है आपकी वो रिजॉल्व करेंगे, आप कुछ रिजॉल्व कर ही नहीं रहे सर।
सर मैं तो आपका देखो लोन को क्लोज कर सकता हूँ, मैं लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोन का पेमेंट करते तो मैं आपका लोन का सेटलमेंट करके क्लोज कर सकता हूँ। नहीं, मैंने फ़िलहाल सेटलमेंट के लिए कॉल नहीं किया ना सर, मैंने अपनी क्वेरी के लिए कॉल किया मैंने है आपको फ़िलहाल। बता दी क्वेरी जो भी है, उसके बाद आपका मुंबई कुर्ला ब्रांच जो हमारा वो है डेमी अकाउंट, वहाँ पैसा जाता है। अब उसकी डिटेल आप अकाउंट डिटेल मांगेंगे, वो मैं ऑथराइज नहीं हूँ देने के लिए, उसके लिए मुझे खुद रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट भी तभी रेज कर पाऊंगा जब आप हमारा मैटर सोल्व करोगे तो। अच्छा, हाँ जी। मेरी तो कोई सी भी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई ना सर। आप फिर दोबारा कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करो, उनको बताओ अपनी प्रॉब्लम। हम तो सर कलेक्शन टीम से ही बात कर तो रहे कस्टमर केयर वहाँ मेरी हो जाएगी रिजॉल्व? हैं। नहीं हो पाएगी सर, मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं हो पाएगी। कस्टमर केयर का नंबर क्या है, मुझे नंबर एक बार शेयर वो तो आप करेंगे? गूगल पे भी चेक कर सकते हो सर, 1800 180 करके है। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है, मैं सर्च करता हूँ। थैंक यू।